जय हिंद बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री अर्थात इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 9 है। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 8 लेक्चर डिस्कस कर लिया है और उन सभी लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन 1 to 6 तक डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ 8.1 का कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन है। इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8, यदि cot थीटा 7/8 हो, देन इवेलुएट, तब ज्ञात कीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन को इस तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। तो हम पहले गिवन को नोट करेंगे और उसके बाद आगे हम कुछ आइडेंटिटी भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन हो गया है हमारा, अब लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें जो गिवन है पहले हम उसको नोट करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है cot थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ थीटा हमारा छूट गया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू, तो वहीं हम लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा क्या होता है, आपको हम रिमेम्बर करवाए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल से। तो cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b। तो cot थीटा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, b/p। तो b/p हमारा क्या आ गया, 7/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो b/p आ गया। अब यहाँ से हम एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, अपने मन से कोई भी एक ट्रायंगल हम एज्यूम कर सकते हैं। तो आइए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। हम कौन सा यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हम कार्य करते हैं। जो भी अभी तक काम किए हैं ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रेडी है। देखिए ट्रायंगल इधर से बना सकते हैं या इधर से बना सकते हैं, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी को हम 90 डिग्री कर दिए, एंगल ए और एंगल बी, ये तो बी है ही, ये सी हो जाएगा। तो हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। अब यहाँ हम लिखेंगे b/p, तो हम यहाँ लिखेंगे, लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, लेट अस वी सपोज, हमने मान लिया, हिंदी वाले लिखेंगे हमने मान लिया ए बी सी अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमने बस कुछ नहीं किया, ट्रायंगल जो बनाया उसी को मान लिया। मान भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टेप कुछ इसमें ऐड भी किया जा सकता है, कुछ छोड़ा भी जा सकता है। तो इससे कोई आपको घबराना नहीं है कि ये स्टेप क्यों ऐड हुआ और क्यों नहीं। अब देखिए थीटा है तो कोई एक एंगल हम क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। मान लेते हैं हम इसको, हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब इस थीटा के लिए देखिए क्या होता है, अब थीटा के लिए b और p, cot थीटा है ना यहाँ, तो थीटा के लिए हम क्या निकालेंगे, b और p। b मतलब बेस, p मतलब परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए b अर्थात बेस क्या हो जाएगा, ab क्या हो गया, बेस। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, या हम और का साइन दे सकते हैं, और का साइन इम्प्लाइज है जिसको बोलते हैं। तो ये b क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो थीटा के लिए b अर्थात बेस, बेस क्या हो जाएगा, ab, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC या CB, BC कर देते हैं, BC हो गया। तो हमारा AB और BC क्या आ गया, 7/8 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार ध्यान से देख लीजिए, पहले हमने क्या किया, जो cot थीटा गिवन था उसको 7/8 था ही, उसको हम b/p रूप में लिखे, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, b/p होता है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल सपोज कर लिया, ABC या राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ और भी लिख सकते हैं कि एंगल B इज राइट एंगल, या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, AB/BC इक्वल टू 7/8। चलिए अब AB और BC क्या गया, 7/8। तो क्या कर सकते हैं, AB को हम 7 के मान लेंगे और BC को 8 के मान लेंगे। तो फिर यहाँ लेट भी लिख सकते हैं, देखिए लैंग्वेज दे सकते हैं, ऐसे जनरली भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। AB
इक्वल टू 7K एंड BC इक्वल टू 8K। के क्यों माने हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, बहुत बार हम बता चुके हैं, क्योंकि यह रेशियो है, इसीलिए रेशियो को हम चूँकि एक नंबर की तरह मान रहे हैं, इसीलिए हमने ये के यहाँ एक रेशनल नंबर के साथ लगाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर के इज एन पॉजिटिव रियल नंबर, या रेशनल नंबर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं था। चलिए अब आगे AB आ गया एंड BC आ गया। अब हमको कौन कौन सा साइड गिवन हो गया, AB क्या है 7K, BC क्या है 8K। अब देखिए उसके बाद AC कैसे फाइंड करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा साइड को हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है, AC हमको फाइंड आउट करना है, AB क्या है 7K है, 7K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या है BC है 8K, तो 8K का स्क्वायर, देखिए BC का वैल्यू 8K हो गया और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दी, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और फिर AC इक्वल टू क्या आएगा, देखिए हमको AC निकालना है तो इधर देखिए बार ट्रांसफर कर देते हैं या एक स्टेप और कर देते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ कट रहा है। चलिए अब AC का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, AC को स्क्वायर अब किधर जाएगा, उस साइड भेज देंगे। देखिए हमको AC स्क्वायर आया है लेकिन हमको AC फाइंड करना है, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 हो के 4 और 9 4 9 13, 13 का 3, 1 कैरी आएगा 1 6, 7 और 4 7 4 11, 133 आ गया और साथ में क्या आ गया K स्क्वायर। अब AC स्क्वायर आ गया, अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे AC फाइंड करेंगे। AC हमारा कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा √113 और K स्क्वायर। देखिए अब 133 हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जिसका पेयर लग जाता है उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन यहाँ 133 का पेयर लगेगा नहीं। अब इसको फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं, तो ये रूट में ही रह जाएगा 113, लेकिन K का पेयर लग जाएगा तो K क्या आ गया बाहर आ गया। तो AC का वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया, AC का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 100√3K। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। तो इस तरह से AC का वैल्यू हमने फाइंड किया है, तो यहाँ हम AC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AC का वैल्यू 100√113 और K क्या है बाहर है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, हमें क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, तो हम अब आगे लिखेंगे यहाँ चलिए उस साइड का हो गया, हम इस साइड आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे। अब हम यहाँ क्वेश्चन पहले नोट करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब वी हैव टू फाइंड फाइंड लिख सकते हैं या इवेलुएट लिख सकते हैं, हमें ज्ञात करना है, हिंदी वाले लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ ही 1 नंबर का लिख लेंगे। यहाँ 1 में क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब आप रिमेंबर कीजिए 6 7 8 और 9 में एक ही क्या है वो पढ़े हुइएगा, एक इस तरह का आइडेंटिटी। अगर इस तरह का आइडेंटिटी अगर गिवन रहता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, ये आपको सोच करके बताना है। ये कौन से फॉर्म है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ थोड़ा जगह की कमी है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि दिस इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे बाई दिस प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, या इसके बाद ऐसे ही लिख सकते हैं बाई दिस आइडेंटिटी। ये क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी से क्या आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर आपको हम पहले क्लास में बताए थे कि, और टोटल का स्क्वायर करेंगे तो आपने सुविधा के लिए क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा को अलग, तो इसको पढ़ते कैसे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। और 1 का स्क्वायर 1, और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर या तो हम साइन थीटा पहले ही फाइंड कर लिए होते, लेकिन वहाँ से समझ नहीं आता कि हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या फाइंड करना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच क्या होगा, इसमें थीटा के लिए पी क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। तो बी सी बाई ए सी यहाँ लिख देंगे, 1 माइनस बी सी बाई ए सी, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, अब देखिए इसका स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर भी हो जाएगा, 1 माइनस क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी क्या होगा, ए बी बाई ए सी। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बाई ए सी। अब इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब 1 को 1 ही रहने दीजिए, अब बी सी का वैल्यू पुट करिए, बी सी का वैल्यू है 8K, और नीचे आ गया आपका ए सी का वैल्यू है √100 √113K, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे इसके क्या करेंगे हम, फिर ए बी बाई ए सी का वैल्यू रखेंगे, 1 माइनस ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू अभी हम लिखे थे, देखिए यहाँ से निकाले थे, ए बी का वैल्यू हम यहाँ फिगर से देख सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं, ए बी का वैल्यू है 7K, और ए सी का वैल्यू है √113K। तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का वैल्यू अभी हमने निकाल के बताया था 7K, और ए सी का वैल्यू √113K। चलिए यहाँ स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ कुछ लोग जैसे कि पढ़ाए होंगे आपको, देखिएगा वहाँ पहले ही साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर चुके होंगे, ठीक है, और यहाँ पुट कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पुट करिए या पहले फाइंड कर लिए, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब 1 माइनस 8K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 64K का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, अब देखिए 100√13 का स्क्वायर करिए तो क्या आ जाएगा 113, और K का स्क्वायर करिएगा तो K स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे चलते हैं, ये हो गया मेन बटा आपका, तो 1 माइनस 7 का 49K स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा रूट तो यहाँ से हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा, रूट क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ स्क्वायर था इसलिए रूट यहाँ से हट जाएगा, ऐसे यहाँ भी स्क्वायर था तो नीचे का रूट हट गया, ठीक है, ऊपर नहीं तो स्क्वायर हो गया। अब नीचे क्या बच गया, 113K बच गया, K स्क्वायर, देखिए K स्क्वायर से K स्क्वायर क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, ये K स्क्वायर से K स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसका क्या लेंगे हम, अब इसका हम लेंगे एलसीएम कैसे लेते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन का एडिशन जब पढ़े हुएगा ना, सेम वैसे ही 113 कहाँ चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा यहाँ, पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 113, ऊपर वाला का अलग नीचे वाला का अलग, और यहाँ क्या आ जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा फिर नीचे वाला का एलसीएम 113, और यहाँ क्या आ जाएगा 113 माइनस 49। देखिए आप जो फ्रैक्शन का
एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे हैं ना, सेम बस वही है, इससे अलावा हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए हैं। चलिए अब हम इस पेज को चेंज करें क्योंकि ये पेज फुल हो चुका है। आपको यहाँ हम एक चीज़ बताते चलें कि जैसे ये लिखे हैं ना, तो आपको एग्जाम में इस साइड में नहीं लिखना होगा, एग्जाम में आपको नीचे ही लिखना पड़ता है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत सारा पेज मिलता है, वहाँ डरने की बात नहीं है। चलिए इसको हमने यहाँ ऐड कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो सब्ट्रैक्ट करिए, 4 क्या 13 से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 9। अब सब्ट्रैक्ट करके आप देख लीजिएगा ये 49 आ जाएगा। अब देखिए के यहाँ क्यों नहीं आया, के हम यहाँ क्या कर दिए थे, रेशियो में था तो कैंसिल वहीं पे कर दिए थे, नहीं किया था यहाँ भी किया जाता, कोई दिक्कत नहीं है, के आप यहाँ तक भी लिख सकते थे। तो ये 49 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 113, और नीचे ये फिर यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 13 से 49 क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर लिए तो ये 64 आएगा, और नीचे फिर 113। अब आगे क्या करिएगा, देखिए आप पढ़े हुइएगा, कैसे हम बताते हैं। यदि P/Q हो और फिर उसका मेन बटा क्या हो R/S है, तो इसका क्या हम सोल्यूशन लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं P/Q, और जो नीचे वाला है ना वो क्या हो जाता है, नीचे वाला जाकर के ऊपर पलट जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो S/R। ऐसे ही आप डिवीजन कर जब सीखे हुएगा ना, फ्रैक्शन का डिवीजन, तो ऐसे ही आपको सिखाया गया होगा, जैसे P/Q हो और फिर उसका मेन बटा, जब P/Q को हम भाग करेंगे इसको R/S से, तो इसको हम कैसे लिखते हैं P/Q इंटू और R/S/R, नीचे वाला जो है ना उसको पलट करके लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी हम लिखेंगे। अब कैसे क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, 49/113 इंटू 113/64, इसको क्या किया नीचे वाला पलट गया, ये क्या हो जाएगा 13 से 13 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 49/64, ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड ये था कि हम पहले क्या करते, साइन और कॉस को अलग अलग फाइंड करके, और यहाँ पे जब आ गया था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या करते, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। तो इतना नहीं करना पड़ता हमको, फिर साइन कॉस तो फाइंड करना ही है, अब यहाँ फाइंड करिए या अलग फाइंड करके वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। अब दूसरा एक और मेथड है जो आइडेंटिटी से लगता है, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अभी आप नहीं पढ़े, जब 8.4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा 8.4 का, तो वहाँ आप आइडेंटिटी पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसको हम फिर से वहाँ बता देंगे, मतलब जिस दिन लेक्चर खत्म होगा टोटल ट्रिग्नोमेट्री उस दिन ये बता देंगे फिर से दोबारा हम, तब तक आप वहाँ आइडेंटिटी पढ़ चुके रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट क्या था, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी तो था, इसमें सेकेंड पार्ट क्या था, इसका सेकेंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पार्ट 2, वी हैव टू फाइंड में ही लिखेंगे। अब पार्ट 2, एग्जाम में पार्ट 2 नहीं दिया रहेगा, बुक में पार्ट 2 दिया है इसलिए हम यहाँ बनवा रहे हैं। पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है, पार्ट 2 में फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए कॉट थीटा का वैल्यू तो 7/8 दिया है, उसी का स्क्वायर कर देंगे, और नहीं तो फिर क्या करेंगे ट्राइंगल से भी बना सकते हैं, दोनों विधि से बना सकते हैं। देखिए अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो यहाँ देखिए 7/8 दिया है ना, तो उसी को क्या कर देंगे 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा क्या है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो क्या हो जाएगा 49/64। और इसका सेकेंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, P/H तो साइन थीटा होता है, B/H कॉस थीटा, और P/B टैन थीटा, और टैन थीटा का ये अपोजिट होता है। तो यहाँ से देखो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है B/P, तो AB/BC हो जाएगा। तो कॉट थीटा हम क्या लिखेंगे AB/BC का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी हम स्क्वायर कर दिए हैं, तो क्या आ गया AB/BC कहाँ से, चलिए यहाँ हम इसको ट्रायंगल को साइड में लाते हैं, क्या है AB/BC, क्या था हमको कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है B/P, B क्या हो गया AB और P क्या हो गया BC। अब AB का वैल्यू रखो, AB का वैल्यू 7K और BC का वैल्यू 8K, और टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करके देखो, K से K फिर से कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7K² ये देखो ये गलती हो गया, नीचे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49K², और नीचे क्या आ जाएगा 64K², K² से K² कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया फिर 49/64। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।
एक बार आपको इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले हम बता दे रहे हैं क्या किया, कॉट थीटा था तो वहाँ हमने एक ट्रायंगल बना लिया, अपने मुझे ट्रायंगल गिवन था नहीं, इसलिए क्या कर लिए, इसको सपोज कर लिए ट्रायंगल को। वहाँ ए बी बी सी गिवन था तो हमने थर्ड साइड किससे निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। ये आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद क्या करना है, या तो साइन कॉस आप पहले ही फाइंड कर लीजिए, लेकिन पता नहीं था आपको कि साइन कॉस क्यों फाइंड करना है, तो यहाँ हम साइन कॉस ही फाइंड करके फिर क्या किए, क्वेश्चन शुरू किए। क्वेश्चन में हमने देखा कि ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी अलजेब्रिक का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है अलजेब्रा से। वही हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या हमने इसका वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद जो आया उसका हम फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर लिए, ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्या आ गया, पहले का आंसर आ गया था 49/64 और दूसरा था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना, इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट या तो डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए, डायरेक्ट कैसे, क्योंकि वहाँ कॉट थीटा गिवन था, और नहीं तो फिर जैसे आप कॉट स्क्वायर थीटा को वैल्यू रख के भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 नहीं क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और या आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।